एक प्यासी औरत जो कि पहले तो सबको इशारे देती और वो सब लोग फिर आकर एक के बाद एक इसकी पीछे से और आगे से पूरी तरह लेते और तो अब सभी लोग इस लड़की को अपना समझकर कभी भी आ जाते और घोड़ी बनाकर अपना घोड़ा पीछे से डाल देते। और लड़की भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मूवी जैसे स्टार्ट होती हम एक लड़की को अपने प्रेमी की घोड़ी बनी हुई देखते। इस लड़की का नाम सिमोना होता है और कुछ दिनों के बाद सिमोना और मार्को की शादी हो जाती है। और सिमोना एक योगा आर्टिस्ट थी, यानी कि वो लड़कियों को योगा सिखाया करती थी। एक दिन जब वो योगा सिखाकर वापस अपने घर जा रही थी तब वो रास्ते में देखती है कि एक निब्बा निब्बी एक पेड़ के पास एक दूसरे को चाट रहे। ये देखकर उसके गुफा की आग भड़क जाती है और उसको मार्को की याद बहुत ज़्यादा आने लगती है। और यह देखने के बाद जल्दी से वो अपने घर जाती है और अब उसके पति मार्को के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाती है और वो खूब सारा सज धज के तैयार हो जाती है। अब मार्को जैसे ही घर आता है मार्को को पता चल चुका था कि आज सिमोना की गुफा में आग लगी है और मुझे इसे मेहनत करके बुझानी पड़ेगी। और अब ये एक दूसरे रोमांस करने लगे थे वही सोफे पर। तभी अचानक से बारिश आ जाती है। अचानक बारिश आने की वजह से अब सिमोना को फिर से अपना सामान समेटना पड़ता है क्योंकि आज रात का डिनर का प्रोग्राम इसने घर के बाहर ही किया था तो वो सब भीग रहा था, इसलिए वो जल्दी से उस सामान को अंदर लाती है। लेकिन उस सामान को अंदर लाने के चक्कर में अब वो पूरी तरह भीग चुकी थी और अब वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ मार्को भी उसे देखकर अपना हथियार तैयार करने लगता है और वो जल्दी से उसके पास आती है और अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है। और अब सोफे पर ही मार्को के घोड़े की सवारी करने लगती है और मार्को ये देखकर और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है। अब मार्को पूरी रात उसे अच्छी तरह से बजाता है। और अब दूसरे सुबह हम देखते हैं कि सिमोना फिर से अपने एक कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए जाती है। तब वो अचानक से उस पेड़ पर नजर जाती है। अब फिर से उसके काले गुफा की आग भड़क चुकी थी क्योंकि उसको कल वाला सीन याद आता है और अब जल्दी से वो अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसको रास्ते में उसकी दोस्त मरीसा मिलती है जो कि कुत्ते को थोड़ा सा खिलाती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है और हम सिमोना को देखते हैं योगा क्लास में जो कि लड़कियों को योगा सिखा रही थी। तभी उसको मार्को का कॉल आता है। मार्को उसे कहता है कि आज रात हम दोनों एक पार्टी में जा रहे तो तुम तैयार होके रहना। वहीं पर दोनों पार्टी में जाते और शाम को पार्टी से वापस आ जाते, लेकिन अब दोनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो सिमोना मार्को से कहती है कि आज तुम ही कुत्ते को बाहर घुमा लाओ। तब मार्को मना कर देता है, कहता है कि आज तुम्हारी बारी है, तुम्हें ही मार्को को बाहर घुमा कर लाना होगा। और सिमोना अब कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है और बाहर जैसे कुत्ते को घुमा रही थी उसकी नज़र पड़ती है। उसकी नज़र उसकी दोस्त मरीसा पे पड़ती है जो कि एक कार में अपने प्रेमी की घोड़ी बनी हुई थी और वो बहुत सारा मज़ा ले रही थी। तभी मरीसा सिमोना को देख लेती और वहाँ से बीच में ही भाग जाती है। लेकिन अभी उस लड़के का अभी भी घोड़ा जो खड़ा था तो अब वो लड़का मरीसा के पीछे भागता है, लेकिन मरीसा वहाँ से भाग जाती है। तो अब वो लड़का सिमोना के पीछे भागता है और अपना आधा अधूरा काम उसी के साथ पूरा कर देता है, यानी कि सिमोना को वहीं पर घोड़ी बनाकर अपना घोड़ा पीछे से डाल देता है। फिर वो चाहे मरीसा हो या सिमोना, उसे अपनी गर्मी निकालने से काम था। और यहाँ पर सिमोना उफ सीमा को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और अब वो घर जल्दी से चली जाती है। और जैसे वो घर जाती है देखती है कि मार्को टीवी देख रहा है और अभी जो उसके साथ कांड हुआ है वो किसी को नहीं बताती और जल्दी से जाकर वो सो जाती है। और अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन मार्को और सीमा एक गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे। तभी सीमा मार्को के कहती है कि क्या हम दोनों अभी इस गाड़ी में मजाक कर सकते। वहीं पर मार्को उसे मना कर देता है। दरअसल मार्को घर में ही मज़ा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सीमा उससे नाराज़ हो जाती है और यहीं पर
गाड़ी रोकवा कर उतर जाती है। और अब हम देखते हैं कि मार्को सीमा को मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वो दोनों वहाँ पर डिनर करते, लेकिन वहाँ सीमा बैठी थी, उसको एक लड़का देखे जा रहा था और सीमा भी अपने पति की बातों से बोर हो रही थी, तो वो उसे भी लाइन दे रही थी और वो एक दूसरे को देख रहे थे। अब थोड़ी देर बाद मार्को और सीमा एक रेस को देखने के लिए जाते और वो जो लड़का सीमा को देख रहा था वो भी वहाँ पर मौजूद था और अब सीमा उसको लाइन देती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़का भी उसके पीछे पीछे आता है और सिमोना जैसे ही वो उस रूम में जाती है वो लड़का पीछे से आता है और सीमा को अपनी लंबी सी बंदूक दिखाकर डराता है। लेकिन सीमा को इस बंदूक से ज़्यादा जो नीचे पैंट में बंदूक है उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सीमा जल्दी से अब अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, नीचे वाली बंदूक के साथ खेलना स्टार्ट करती है और अब वो लड़के को भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो अब वो उस सिमोना के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलता है, सीमा को घोड़ी बनाकर काफ़ी चलाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीमा एक योगा कर रही थी, तभी कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। तभी वहाँ पर एक जॉन नाम का आदमी आता है और वो सीमा की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। दरअसल वो सीमा के साथ मज़ाक करना चाहता था, लेकिन सीमा उसे वहाँ पर मना कर देती है। लेकिन वो लड़का इसी तरह हार नहीं मानने वाला था, वो सीमा का पीछा करते करते उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और सीमा अपने घर चली जाती है। लेकिन अब वो जॉन को मना करके अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी आग और भी ज़्यादा भड़क चुकी थी और वो उसी को याद करे जा रही थी। उतनी देर में उसका पति आ जाता है और अब सीमा उसको अपनी गुफा की आग को बुझाने के लिए कहती है और इसके बाद उसका पति मार्को उसकी आग को बुझा देता है। लेकिन अब मार्को भी टेंशन में था क्योंकि सीमा की आग बुझने के बदले और भी ज़्यादा भड़क रही थी। तो अब वो एक रात बताता है कि आज रात मेरा एक दोस्त जॉन आने वाला है और शाम को उसका दोस्त उसके घर आता है। लेकिन यहाँ पर सीमा उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि यहाँ पर वो जो लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि सीमा का कल रात पीछा कर रहा था। जॉन अकेला नहीं बल्कि जॉन और उसकी वाइफ दोनों यहाँ पर आए थे और अब जॉन को मौका मिलने पर अब सीमा के साथ वो इधर उधर छू रहा था और सीमा भी इस हरकत का पूरा मज़ा ले रही थी। और थोड़ी देर बाद चारों लोग मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते। वहीं पर जॉन की वाइफ बेहोश हो जाती तो मार्को उसके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी मंगाता है और उसके बाद सीमा टहलते टहलते बाहर जा चुकी थी, लेकिन जॉन भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है और सीमा को जबरदस्ती घोड़ी बनाकर अपना घोड़ा अंदर डाल देता है और दोनों वहीं पर सवारी करने लगते। और अब सीमा भी उसे कहती है कि इस घोड़े को जल्दी और फास्ट फास्ट दौड़ाओ। वहीं पर थोड़ी देर बाद मार्को बाहर देखने के लिए आता है कि आखिर सीमा कहाँ पर गई है, लेकिन वो अपनी वाइफ सीमा को उसके दोस्त जॉन के साथ सवारी करते हुए देख वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो जॉन को वहाँ पर बुरी तरह पीटता है और सीमा को भी वहाँ से झगड़ा कर कर चला जाता है और वो दूसरे दिन सीमा को अपने घर से भी निकाल देता है। और सीमा अब घर से निकल जाने के बाद काफ़ी दुखी थी, तो वो अपने एक सहेली के घर चली जाती है। लेकिन उसके घर जाने के बाद भी वो दुखी थी क्योंकि वो मार्को से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसकी आग ने उससे जुदा करवा दिया। तो अब उसके दोस्त उसका मन बहलाने के लिए एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर उसके दोस्त ने उसके सिर्फ खास दोस्तों को ही बुलाया था और वो दोस्त अच्छे से सीमा का स्वागत करते। और अब सीमा फिर भी दुखी थी, तो अब उसकी सहेली के कुछ दोस्त सीमा को कहते हैं कि तुम अगर इतना ही मार्को से प्यार करती हो तो उससे जाके माफ़ी मांग लो। और सीमा जल्दी से मार्को के पास जाती है, लेकिन वो देखती है मार्को किसी और घोड़ी को दौड़ा रहा था। ये देखकर वहाँ से सीमा वापस अपने घर आ जाती है और सीमा अब फिर भी काफ़ी दुखी थी। और अब सीमा दूसरे दिन अपने योगा क्लासेस से वापस आ रही थी, तो उसको सीढ़ियों में किसी और होने का एहसास होता है।
वो वहाँ से डर कर भागती और थोड़ी देर बाद वापस आकर देखने लगती, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन अचानक से कोई और आता है और उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसकी सवारी ज़बरदस्ती कर देता है। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि सीमा उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। लेकिन थोड़ी देर बाद सीमा को एक वहाँ से लॉकेट मिलता है जो किसी और का नहीं बल्कि मार्को का ही था। वो देखकर सीमा को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्को ही था। तो जल्दी से वो मार्को के घर जाती है और मार्को को कहती है कि वो क्या तुम थे? तो मार्को वहाँ पर कहता है हाँ वो मैं ही था। और इसके बाद मूवी के एंड में वो दोनों एक कैंडल नाइट डिनर करते और फिर उसके बाद एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब